अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्ट्रेटजी टेस्टर और लाइव ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है और मेरे साथ भी ये हुआ था आज से कुछ साल पहले। एक बंदा स्ट्रेटजी टेस्टर पे रिपोर्ट दिखाता है, बैक टेस्टिंग पे ऑटो ट्रेडिंग रिपोर्ट हिस्ट्री देता है, या बैक टेस्टिंग पे इंडिकेटर बताता है, हिस्ट्री बताता है, और हमें कोई $200 का चूना लगा लेता है, कोई $300 की फक्की लगा लेता है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को समझाना मकसूद है कि बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग एक चीज़ है या इनमें डिफरेंस होता है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट यूज़ करूँगा। उस रिपोर्ट को सबसे पहले हम बैक टेस्ट करेंगे। ये रिपोर्ट आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप ठीक हो गया, स्टॉप लॉस भी ठीक हो गया, टीपी भी ठीक हो गया, और इसके बाद चलें हमने टेस्ट करना है, ओके कर देते हैं। ये देखें आप लोगों के सामने है, स्कैल्पर है, M1 टाइम फ्रेम है, ट्रेलिंग स्टॉप 20, इसको रीसेट कर देते हैं और लॉट्स फॉर डिपॉजिट ट्रू कर देते हैं कि मतलब जितना डिपॉजिट होगा उसके हिसाब से ये ट्रेड लगाएगा। ओके कर देते हैं। ये स्टार्ट के बटन पे क्लिक की, एक मिनट, शायद इसमें स्प्रेड 2 पिप का कर देते हैं। एवरी 2 पिप हमारा स्प्रेड चलता है, बल्कि 1.5 पिप चलता है, लेकिन चलो 2 पिप कर देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। स्पीड तेज़ कर देते हैं। 1 महीने की बैक टेस्टिंग है भाई। ये आपके कुछ थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये देखें $100 बैलेंस था, आपके सामने है। एक बार इसने माइनस में लाया $43, और इस टाइम तक ये जो प्रॉफिट में जा रहा है ये $1160 जा रहा है, $1800। और आप देख सकते हैं ये ट्रेड कितनी लगा रहा है, 0.07 की ट्रेड है, और अब जब इसका बैलेंस हो गया तो ये 1.21 लाट्स पे पहुंच चुका है। ये 11 अक्टूबर, 11 दिनों के अंदर इस रिपोर्ट ने बैक हिस्ट्री में $1800 तक तकरीबन पहुंचा दिया है। M1 के टाइम फ्रेम के अंदर इसे बहुत ज़्यादा ट्रेड लगाता है, और अभी तक भी ये सिर्फ 11 तारीख तक चल रहा है। TPSL आपके सामने सारा डेटा शो हो रहा है। 12 अक्टूबर। चलें स्टॉप कर देते हैं, आपका वक्त बहुत कीमती है। इसने
ये रिपोर्ट आ गई है। हमारे पास जो बैलेंस था वो $100 बैलेंस था, और इस टाइम पे हमारे पास जो बैलेंस है वो है, सॉरी, इसके बाद भी 3700, चले मैं इधर ग्राफ में दिखा देता हूँ, तकरीबन $3800 इस टाइम हमारे पास बैलेंस है। 12-14 दिन के इसने रिज़ल्ट दिया है। आप देखें यूरो यूएसडी के पेयर पे, AUR USD, AUR USD जो इस टाइम स्प्रेड आ रहा है वो 1.3 आ रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम इधर 1.5 कर देते हैं। M1 और सेम इसी तरीके से हम स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सेटिंग जो है ये सारी हमारी अपनी है। और ज़रा रिज़ल्ट पे देखते हैं, अभी तक इसने रिज़ल्ट शो नहीं किया। 10-11 दिन का डेटा इसका देखते हैं, सॉरी 2 नवंबर का इसने डेटा देख दिया। इसने $296 का प्रॉफिट दिया है। एक महीने के अंदर यूरो यूएसडी पे इसने $296, $100 से 296 पे लेकर गया है। और $100 से जो सबसे ज़्यादा लॉस में गया वो लॉस में गया है सिर्फ़ और सिर्फ $80, $85, $15 तक। अब देखें हिस्ट्री आ गई, हमारा जो स्प्रेड चल रहा है वो चल रहा है 1.1462, 1.2, 1.3 पे, 1.2, 1.3 पे इस टाइम हमारा, इस टाइम 1.2 चल रहा है। स्प्रेड को करंट कर देते हैं और इसी पेयर पे स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि पहले हमने जो लगाया था वो 1.5 पे लगाया था स्प्रेड, अब हमने स्प्रेड करंट लगा लिया। बात करने का मकसद ये है कि 1.5 पे ये डेटा और देता है, करंट पे और देता है। हालांकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। हमारी हर ट्रेड के अंदर से ये देखें अकाउंट वॉश कर दिया। ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। सिर्फ करंट स्प्रेड की वजह से, इसी स्प्रेड को हम 1.5 करते हैं तो उस टाइम पे हमारा रिज़ल्ट और शो होता है। अब देखिए 1.3 आ रहा है, हम 1.3 के हिसाब से करते हैं। सॉरी, ये 4-5 दिन का डेटा है। ये 1 नवंबर से लेकर ना, ये जो डेटा इधर से शो करता है ये 1 नवंबर से करता है, 3-4 दिनों का। ये 4-5 दिनों की बात है। करंट स्प्रेड पे इसने अकाउंट वॉश कर दिया है। और जो दूसरा हमारा स्प्रेड था 1.3, हालांकि इधर भी 1.3 चल रहा है, तो उधर 1.3 पे हमारा जो अकाउंट है उसने वॉश कर दिया। अब करंट लगाया, 1.3 चल रहा था, अकाउंट वॉश हो गया। अब स्प्रेड में हम अपनी तरफ से देते हैं तो इसमें देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, इसने फिर $296 प्रॉफिट दे दिया। ऊपर नीचे होते 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 आखिर में 296 का प्रॉफिट आ गया। अब सवाल ये है कि जिस बंदे ने मुझे कहा कि भाई मैंने एक रिपोर्ट है, 1 वीक में अकाउंट डबल कर देता है, मैंने कहा ठीक है, और वाकई बैक टेस्टिंग में तो ऐसे ही कर देता है। उस बंदे बेचारे ने $200 का ले लिया। $200 का लेने के बाद मुझे दिया, हालांकि उसको नुकसान आ रहा था। तो मैंने चेक किया, इसकी पहली 25 ट्रेडें देखी, ये 20 ट्रेडें, एक भी टीपी नहीं हुई, बल्कि एक आई थिंक टीपी हुई थी, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो गया था, टोटल में लॉस था। तो आप अगर किसी बंदे से बैक टेस्ट में
बैक टेस्टिंग करते हैं किसी भी रिपोर्ट की या किसी भी इंडिकेटर की, तो वो गलत हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि बैक टेस्टिंग के अंदर आप लोगों को रिज़ल्ट 100% मिले। कोई भी रिपोर्ट आप किसी भी बंदे से उस वक्त तक नहीं लें जिस वक्त तक आप खुद उसको चेक ना करें। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको सिर्फ ये बताना मकसूद था कि आप लोगों को बैक टेस्ट में जो हिस्ट्री होती है वो गलत हो सकती है, बल्कि गलत हो नहीं सकती, गलत होती है। लाइव ट्रेडिंग के अंदर आप खुद चेक करें 1 महीना 2 महीना, उसके बाद जाकर आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपको हिस्ट्री दिखाए और आप उसको $200 $300 दे, तो ये जो चीज़ है ये आपकी बाद के अंदर नुकसानदेह साबित होगी। और दूसरी चीज़, इंडिकेटर में रीपेंड नॉन रीपेंड के हवाले से आपको बता दिया है। तो इंडिकेटर हो कोई भी चीज़ हो, आपने उस टाइम तक पेमेंट नहीं करनी जब तक आप लोगों ने लाइव पे अपने अकाउंट्स पे 1 महीना चेक नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ बंदा बेचता है, हमसे रब्ता कर सकते हैं कि भाई हमने ये चीज़ लेनी है, क्या लें क्या ना लें। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को स्कैमर से बचाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।